पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। बिहार से भी 5 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है और सबसे खास बात है कि बिहार के नामी डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार, उन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। लिहाजा बिहार में खुशी की लहर है और डॉक्टर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, इंडिया न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस सम्मान को पाने के बाद तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ किया, इसका जो है रिज़ल्ट हमें मिला है और ये सम्मान है, उसी का ये रिज़ल्ट है। सर, क्या पहले से पता था या जब सुना आपने तो क्या लगा? मन में क्या कुछ लगा जब ये बात आपने सुनी कि आप भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं? नहीं, ये तो जब दूरदर्शन में दिखाई, न्यूज़ में आया, समाचार में आया कि मेरा नाम भी बिहार से नामित हुआ है, रिकमेंड हुआ है पद्मश्री के लिए, उसके बाद ही मुझे पता चल पाया कि मुझे ये सम्मान मिलने जा रहा है। सर, उस समय क्या लगा? कितने लोगों के फोन आने लगे होंगे आपके पास, क्योंकि आपने काम जो किया है वो भी हम अभी बताएंगे अपने दर्शकों को। तो जो आपने काम किया सर, और उस चीज का एक तरीके से कहें तो रिवॉर्ड मिला आपको सर, तो फिर लोगों के जब फोन आने लगे तो क्या सर, क्या लोगों से बात हो रही थी? नहीं, जब हमारा नाम दूरदर्शन में दिखाई पड़ने लगा समाचार में, तो उसके बाद तो लगातार हमारे पास मेरे मित्रगण, हमारे स्वजन लोगों का लगातार फ़ोन आने लगा और सभी लोगों ने हमें बधाई दिया और साथ में ये भी कहा कि आपने जो कार्य किया है नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो उसी कार्य का जो है ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपको ये सम्मान मिलना चाहिए और इस बार आपको मिला है, तो उन लोगों ने अपने बहुत ही खुशी व्यक्त की इसके लिए। आपको सर उम्मीद थी कि इस तरह के पुरस्कार मिलेंगे आपको कभी? देखिए, पुरस्कार पाने के लिए तो हमने काम नहीं किया कभी भी और हम तो अपना कार्य करते रहे और सरकार को लगा कि नहीं, इस कार्य के लिए सम्मान इनको देना चाहिए, तो इसके लिए मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ कि हमारे काम को लोगों ने जो है सराहा है। ये अच्छी बात है। ये देखिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं और सबसे खास बात यह है कि मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन मरीजों की सेवा के साथ साथ उन्हें जागरूक करते हैं। किडनी रोग क्यों होता है, उससे कैसे बचाव किया जाए, हजारों मरीजों को ये जागरूक कर चुके हैं और उसी की वजह से आज डॉक्टर साहब को सर्वोच्च सम्मान मिला है। सर, जब आप मरीजों की, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे हैं, वो इलाज करते हैं, लेकिन ये जागरूकता जो आपने पहल की, मरीजों को जागरूक करना, उन्हें इस रोग के बारे में सचेत करना, ये कब आया और क्यों आया ये ख्याल आपके मन में? जब मैं नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो मैंने ये महसूस किया कि मैं छोटे छोटे स्कूल्स में जाया करता था बच्चों को स्क्रीन करने के लिए, किडनी की बीमारी के लिए, या झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र में भी मैं काफ़ी काम किया हूँ। जब भी मैं वहाँ गया तो हमने ये महसूस किया कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो लोग जागरूक नहीं हैं कि बच्चों के लिए में किडनी की बीमारी का रोकथाम करने के लिए किस तरह और कब कब जांच कराना चाहिए। और गरीब तबके के लोगों, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं समाज में, उन लोगों से भी जब हमने बात किया तो उनको किडनी नाम की चीज़ से कोई वो अवगत ही नहीं थे, तो बीमारी की तो बात बिल्कुल नहीं जानते थे। तो हमें ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये होगा कि पहले हम बीमारी के विषय में जागरूक करें। और हमने जो पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन को स्थापित किया, तो स्थापना करने का पर्पस, उद्देश्य यही था कि हम किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम करें। तो हमने एक 3P मॉडल बनाया, जिसमें 3P जो स्टैंड करता है, एक है प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी, दूसरा है पैलिएटिव नेफ्रोलॉजी और तीसरा है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी।
तो प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी में कार्य करने के लिए हमने एक विशेष वर्ग के मरीजों को अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में रखा। उसमें बच्चों पे हमने बहुत विशेष ध्यान दिया और गर्भवती महिलाओं पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस कार्य के दौरान। और बुजुर्गों के किडनी स्वास्थ्य के लिए उस पर भी हमने ध्यान रखा। तो ये 3 क्षेत्र में हमने विशेष करके, और अंडर प्रिविलेज जो गरीब गुरबा लोग हैं उन लोगों में किडनी की बीमारी को कैसे रोका जाए, इस पे हमने पूरा ध्यान रखा। और हमने अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई किडनी के बीमारी के बारे में, ताकि लोग जागरूक होंगे। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक किडनी के बीमारी का रोकथाम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने पाया कि मैं हर साल काम करता गया और मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, और वो अपने ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ का टेस्ट हो या यूरिन का टेस्ट हो, जो कि बहुत ही साधारण टेस्ट होता है, जिससे कि जो शुरुआती लक्षण होते हैं किडनी के उसको पकड़ा जा सकता है। तो धीरे धीरे लोग खुद व खुद सामने आने लगे कि महाशय मेरा जो है ये सब जांच कराया जाए। और हमने बहुत ही अर्ली डिटेक्शन किया। शुरुआती दौर में किडनी की बीमारी को हमने उसका डायग्नोसिस किया, निदान किया, और उसको हम लोगों ने ट्रीट करके ये पाया कि हम लोग किडनी के बड़ी बीमारियों का रोकथाम शुरुआती लक्षण में, किडनी के बीमारी के शुरुआती लक्षण में इसको पकड़ के बड़ी बीमारी का रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें महसूस होने के बाद धीरे धीरे इस काम को मैंने बढ़ाया, और हर साल हम लोग वर्ल्ड किडनी डेज सेलिब्रेशन के तहत हर साल एक बड़े कैंप का आयोजन भी करते रहे कई सालों से, और उसमें रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। इस बात की हमें बहुत खुशी है। सर, अवेयरनेस जो कार्यक्रम है ये कब आपने शुरू किया, और लगभग कितने मरीजों को आप जागरूक कर चुके हैं, और अवेयरनेस के बाद कितने जो मरीज हैं वो इस बीमारी से बचे या गंभीर तौर पर बीमार होने से बचे, और कितना ये कारगर हुआ है सर? देखिए, जागरूकता अभियान जो मैंने चलाया, तो एक बड़े आयोजन के रूप में तो मैं प्रतिवर्ष करता हूँ, साल में एक बार। लेकिन जैसे कि मैं देखा कि मैं जो भी पेशेंट हमारे आ रहे हैं उनके साथ अभिभावक आते हैं, तो हमने सोचा कि हम मरीज को देखने के में जो मैं समय देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा टाइम में निकाल पाऊँ, और मैं उनके अभिभावक को भी स्क्रीन करना शुरू किया। जो भी उनके गार्जियन आते थे, पेशेंट को पहले देख लिया, फिर उनके गार्जियन के जो भी उनके साथ सहयोगी आए या कोई उनके गार्जियन आए या कोई रिलेटिव आए, तो मैं उनसे भी थोड़ा समय निकाल करके उनके हेल्थ के बारे में भी पूछना शुरू किया, और उन लोगों का हमने फ्री कंसल्टेशन करता रहा। तो इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि जिनको ये पता नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या मोटापापन से किडनी की बीमारी किसी तरह की हो सकती है, तो वो लोग इससे बहुत लाभ उठाए। और उन लोगों को हमें बिल्कुल कोई फ़ी नहीं लिया, हमने मुफ्त में उन लोगों की काउंसलिंग की, और काउंसलिंग करने से हमने देखा कि अर्ली डिटेक्शन हुए डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, या और भी यूरिन में संक्रमण के। तो इस तरह के बीमारियों से वो लोग अर्ली डिटेक्शन करके और इलाज कराया, और उससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो लोग रेगुलर फॉलोअप में हैं हमारे। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि किडनी की बीमारी जैसे ही डायग्नोस होता है, सब जो अगर मध्य वर्ग का भी व्यक्ति हो, गरीब तबके का व्यक्ति हो, सबसे पहले जहन में यही ख्याल आता है कि पैसा कहाँ से आएगा। वो ऐसे ही वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि किडनी की बीमारी दिमाग में आते ही लगता है कि लाखों रुपए लग जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये इस चीज को आपने कैसे पेशेंट्स को समझाया, या ऐसे भी पेशेंट आए होंगे जो एकदम असक्षम होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, वो काफी परेशान होंगे, तो ऐसे लोगों को कैसे आपने मदद पहुंचाई? देखिए, ऐसा है कि यही कारण है कि किडनी के बीमारी में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसके जागरूकता में मैंने बीमारी के रोकथाम के महत्व पर मैंने बहुत जोर दिया, और बीमारी को अगर हम रोक पाते हैं तो फिर बीमारी होगा ही नहीं। अगर बीमारी होगा भी तो उसकी स्पीड कम जाएगी, बीमारी की जो प्रोग्रेशन के स्पीड होते हैं, बीमारी जो आगे बढ़ेंगे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो नेचुरल है कि स्वाभाविक रूप से उसमें खर्च कम आएगा। और जहाँ पे जो मरीज मान लीजिए कि बीमारी से ग्रसित हो गए, उनको इलाज की ज़रूरत है,
तो मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उनको आर्थिक लाभ भी दिया अपनी ओर से, आउट ऑफ माय पॉकेट, और इससे उन लोगों को बहुत लाभ हुआ। और जब मैं सरकारी अस्पताल में काम करता था, जैसे मैं न्यू गार्डनर रोड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निदेशक भी रहा, तो अपने समय में वहाँ पे मैंने जो डायलिसिस का प्रबंध किया और वहाँ पे शुरुआत किया, डायलिसिस का यूनिट खड़ा किया, उसमें हमारे समय में बिल्कुल सरकार की मदद से मुफ्त में डायलिसिस की जाती थी। और सरकार के तरफ से हमने अप्रूवल लिया, बहुत मदद मिला गवर्नमेंट से, और इस प्रोजेक्ट को हम वहाँ चलाए और मुफ्त में डायलिसिस का प्रबंध था। और सारी व्यवस्था दवा की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गार्डनर रोड में उपलब्ध था, जहाँ पे कि मरीजों को फ्री में दवा भी दी जाती थी। क्योंकि सर आप डॉक्टर हैं और इतने बड़े सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं, तो जो लोग हैं वो फिर से सुनना चाहेंगे कि कैसे किडनी की बीमारी से बचा जाए, या जिनमें संक्रमण है वो क्या कुछ प्रिकॉशन ले, या अगर सर कोई गंभीर रूप से बीमार है, पैसे की कमी है, तो क्या कुछ ऐसा वो करे ताकि इससे बचा रहे। क्या कुछ कहेंगे सर संक्षिप्त में? देखिए, किडनी की बीमारी से बचने के लिए जो सबसे पहला सुझाव मेरी ओर से है वो है कि हर व्यक्ति अपने जीवन शैली को दुरुस्त करें। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है, लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, तो आप मधुमेह, डायबिटीज़ से और रक्तचाप, हाइपरटेंशन से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। तो ये दो बीमारी जो कि किडनी के बीमारी का लगभग 75% कारण होता है, तो 75% कारणों से आप बच सकते हैं किडनी के बीमारी से। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जीवन शैली को अच्छा करें, खान पान अच्छा रखें, व्यायाम करें, खाने में बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट, अधिक नमक का प्रयोग ना करें। ये सारी चीज़ों को आप व्यवहार में लाएं तो आप किडनी की बीमारी से काफ़ी बच सकते हैं। क्योंकि संक्रमण जो है वो बहुत बड़ा कारण किडनी फेलियर का नहीं होता है। कुछ लोगों में संक्रमण होता है, और संक्रमण को अगर आप शुरू में ही निदान कर लेते हैं और उसका उपचार अगर कर लेते हैं, तो फिर वो किडनी को पर असर वो संक्रमण नहीं करता है। सर एक और बात, जैसे ही किडनी की बीमारी की बात होती है, लोगों को लगता है कि पानी से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं क्या, तो ये क्या है सर? नहीं, किडनी की बीमारी जिसको अगर हो गई है तो वहाँ पे तो तरल पदार्थ की मात्रा सीमित में लेना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप सामान्य जीवन अगर बिता रहे हैं, आपको किडनी की कोई बीमारी नहीं है, तो आप 2 से 2.5 लीटर के तक का पानी आप डेली पी सकते हैं। दूषित पानी लेने पर आपको संक्रमण होगा, उससे अतिसार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों से किडनी पे बुरा असर हो सकता है। और विशेष करके अगर आप डायबिटिक हैं या आपको रक्तचाप है, तो किडनी पे जो है ज़्यादा बुरा असर इसका आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते सर इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। तो हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार जी थे, और इन्हें सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। और ना सिर्फ ये बिहार के लिए बल्कि देश के लिए गौरव की बात है। अमूमन काफ़ी कम होता है कि जब कोई डॉक्टर मरीजों का इलाज भी करे, लेकिन इलाज के साथ साथ उसे जागरूक करने की भी जिम्मेदारी अगर वो लेता है, तो फिर बीमारी जो है उसकी भयावहता कम हो जाती है और लोग संक्रमण में नहीं आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी समझी और व्यस्तता के बावजूद, मरीजों के फ्लो के बावजूद, इन्होंने मरीजों को भी जागरूक किया और उनके परिजनों को भी जागरूक किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि किडनी की बीमारियों में लोग काफ़ी जागरूक हुए। और देखिए कि फिर अच्छा काम किया डॉक्टर साहब ने, तो उत्कृष्ट क्या, सबसे जो सम्माननीय जो सम्मान होता है वो डॉक्टर साहब को मिला है, यानी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर हेमंत कुमार। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.